कोई उन्हें कहे पलटू चाचा तो कोई कहे सुशासन बाबू। इनका नाम देश के उन नेताओं में गिना जाता है जिनकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। जी हां, बिहार के एक छोटे से गांव का एक बच्चा कब विकास पुरुष के नाम से जाना जाने लगा और कब एक सरकारी इंजीनियर बिहार के सत्ता का नायक बन गया और राजनीति के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप बना गया, पता ही नहीं चला। नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति का वो चेहरा जिसने अपनी एक धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि बनाई और दिखा दिया कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरफ बनाने का जो वादा था वो तो सुना था, पर इस कथन को जमीनी हकीकत पर लाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न केवल अपने राज्य बल्कि देश की राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे हैं और इनकी पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था, जिनके पिता विराज राम लखन सिंह और माता परमेश्वरी देवी थी। इन्होंने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और 12वीं पास करने के बाद इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इस कॉलेज से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री सन 1972 में प्राप्त की। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के सुशासन को सही करने के लिए कई अहम फैसले लिए थे। राजनीति में आने से पहले नीतीश कुमार बिहार राज्य बिजली बोर्ड में कार्य किया करते थे और इन्होंने राजनेता बनने के लिए इस बोर्ड की नौकरी को छोड़ दी थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और इस आंदोलन की वजह से ही इन्हें नेता बनने में काफी मदद मिली थी। साल 1985 में इन्होंने अपने राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जीत भी हासिल की। सन 1989 में इन्हें जनता दल पार्टी का महासचिव बनाया गया था और इसी साल इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था। साल 1991 में इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुना गया था और इस बार इन्हें इनकी पार्टी जनता दल की ओर से संसद में पार्टी का उपनेता बनाया गया था। साथ में ही ये अपनी पार्टी के महासचिव के रूप में भी चुने गए थे। साल 2000 में ये पहली बार अपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद केवल 7 दिनों के अंदर ही छोड़ना पड़ा था। इन्होंने इस पद को 3 मार्च साल 2000 में संभाला था और इसी साल 10 मार्च को इन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन साल 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी विजय रही और इन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार ये पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे और इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य भी किए। इनके इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें साल 2010 और साल 2015 में फिर से बिहार की जनता का साथ मिला और ये राज्य के मुख्यमंत्री फिर से चुने गए। बिहार में इस साल हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सुखबुगाहट के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में हैं। जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता नीतीश कुमार बिहार की तस्वीर बदलने वाले सीएम कहलाते रहे हैं। सड़क निर्माण से लेकर महिला शिक्षा, गांवों तक बिजली पहुंचाने, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम सुधार, कानून व्यवस्था सुधार और बिहार के लोगों की आय बढ़वाने के कारण नीतीश कुमार एक समय में सुशासन बाबू के नाम से पहचाने गए थे। अब देखना यह है कि राज्य की जनता क्या एक बार फिर सुशासन बाबू का साथ देगी या फिर रास्ते पर पड़े रोड़े की तरह ढकेल कर साइड कर देगी। तब तक के लिए दे मुझे विदा, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। एक्सप्रेस न्यूज टुडे से धीरज सिंह की रिपोर्ट।